ये वेंकटेश का वचन है। श्रीनिवास कल प्रतियोगिता में उपस्थित होगा, किंतु तुमचे भाऊ राजकुमार वासु, उनका क्या? मैं जानती हूँ उसे, वो बस कहता है वो कुछ नहीं करेगा। हो ना? वेंकटेश, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि कल तुम श्रीनिवास को यहाँ लेकर आने वाले हो। अब मैं अपना अभ्यास भी आरंभ कर सकती हूँ। हाँ, केलच पाहिजे। तुम्हें अभ्यास आरंभ करा। बहुत अच्छा नृत्य करना कल आप दोनों, हम सब देखेंगे। हाँ, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं ये तो आता, नमस्कार। भार्गवी और पद्मावती को मैंने श्रीनिवास आएगा ये कह के मना लिया है, ताकि दोनों अच्छे से नृत्य करें। किंतु वासु क्या करने वाला है, इसके विषय में गोविंदराज को शीघ्र ही कोई सूचना मिलनी चाहिए। इतना आदर सत्कार करने के पश्चात बस वासु मुझे एक बार बता दे कि वो क्या योजना बना रहा है। भाया, तुम यहाँ? ये सब? उस दिन मैं रुष्ट हो गई थी तो आपने मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन भिजवाया था ना, तो आज मैं स्वयं अपने हाथों से आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर ले आई हूँ। तुम्हारा स्वागत है। आओ आओ, स्थान ग्रहण करो। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन पकाया है तुमने भार्या। धन्यवाद। राजकुमार, मैं ना कल की प्रतियोगिता के लिए अत्यंत उत्साहित हूँ। मैं भी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि राजकुमारी पद्मावती ये प्रतियोगिता जीतेंगी या भार्गवी जीतेगी। अवश्य ही भार्गवी ही जीतेगी। अच्छा, तो ऐसा आपको क्यों लगता है, जबकि राजकुमारी पद्मावती तो आपकी बहन है ना? और मैंने तो ये भी सुना है कि राजकुमारी पद्मावती तो अत्यंत श्रेष्ठ नर्तिका है। पद्मावती एक श्रेष्ठ नर्तिका तो है, किंतु मैं चाहता हूँ कि किसी भी भांति भार्गवी ही जीते। हाँ, अच्छा, किंतु आप ऐसा क्यों चाहते हैं? यदि मैं इस नृत्य प्रतियोगिता में विजयी होती हूँ तो मैं आपके विवाह के प्रस्ताव के विषय में सोचूंगी। ये मैं अभी बता नहीं सकता तुम्हें भार्या, किंतु एक दिवस तुम्हें अवश्य बताऊंगा। हाँ, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं भी यही चाहती हूँ, किंतु ये संभव कैसे करेंगे आप? पद्मावती को कैसे हराना है इसकी योजना मैं बना चुका। अच्छा, तो कैसे कैसे करेंगे ये? बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। समझ गई। क्या समझ गई? आप भोजन कर लीजिए। भार्या, भार्या, क्या हुआ? मैं इतना परिश्रम करके आपके लिए इतना स्वादिष्ट भोजन बनाकर लेकर आई, आप पर विश्वास किया, किंतु मैं ही मूर्ख हूँ तो ये समझ बैठी कि आप भी मुझ पर विश्वास करते हैं। आप भला मुझे कुछ भी क्यों बताएंगे? कोई बात नहीं। नहीं 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 भार्या, ऐसा नहीं है। ऐसी ही बात है राजकुमार। जिस प्रकार वेंकटेश मेरे पति होते हुए भी कभी मुझे उन्होंने कुछ नहीं समझा, उसी प्रकार आप भी भला मुझे क्यों कुछ बताएंगे, क्यों विश्वास करेंगे मुझ पर? मेरी ओर देखो भार्या। मैं वेंकटेश की भांति कदापि नहीं हो सकता। तुम्हें जानना है ना कि मेरी योजना क्या है, तो सुनो। ये मेरे आराध्य
आज बहुत बड़ा दिवस है। पद्मावती और भार्गवी इन दोनों के मध्य में नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है। बस आशा है कि जैसा मैंने सोचा है सब कुछ वैसा हो जाए तो सब शुभ होगा। आपको यहाँ स्थापित किया है ताकि दोनों पर आपकी कृपा, आपका आशीष बना रहे। चलता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? कई सारे कार्य शेष है, शीघ्र शीघ्र करो। कुछ पता चला? आज पद्मावती जो वस्त्र पहन के नृत्य करने वाली है उसमें महीन कांटे लगवाने वाला हूं मैं। और नृत्य के मध्य जब वो कांटे झड़ के गिरेंगे तो पद्मावती चोटिल होकर नृत्य कर ही नहीं पाएंगी। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है श्री, हम इस वासु को रोकेंगे कैसे? अब चिंता मत कीजिए, आपने मुझे सब बता दिया है ना, अब इसके आगे मैं संभाल लूंगा। किंतु एक बात का ध्यान रहे, वासु ने ये योजना एकमात्र मुझे ही बताई है, तो कैसे भी करके उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये सूचना दी है। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, मैं हूं ना। आप बस विश्वास रखिए। यहाँ इन प्रबंधों पर ध्यान रखिए, सुनिश्चित कीजिए कि उचित समय पर सब कार्य हो जाए। मुझे जाना होगा और क्या है, वेंकटेश को श्रीनिवास बनकर लौटना भी तो है। तो एक क्षण सभी लोग श्रीनिवास को देखेंगे, वेंकटेश नहीं दिखेगा तो मुझसे पूछेंगे नहीं कि तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा सबको? उनसे कहिए कि वेंकटेश गया था श्रीनिवास को ढूंढने के लिए, वेंकटेश ने श्रीनिवास को ढूंढ भी लिया, उसे पुनः यहाँ भेज भी दिया। श्रीनिवास आ गया किंतु किसी समस्या के कारण वेंकटेश उचित समय पर लौट नहीं पाया। वो शीघ्र ही लौट जाएंगे। अब मैं जाता हूँ, श्रीनिवास बन के लौट कर आता हूँ नृत्य देखने। ये तो चला गया श्रीनिवास बनने। हे महादेव, मैं गोविंदराज कब बनूंगा? अरे ये तो बाला है। अवश्य ही वासु नहीं इसे यहाँ बुलवाया होगा, किंतु क्यों? मुझे इसके यहाँ होने का कारण ज्ञात करना होगा। अभी तक नहीं हुआ, थोड़ी शीघ्रता करो मित्र, देखो प्रतियोगिता आरंभ होने वाली है। बस हो गया, मैंने कांटे सिल दिए, अब किसी को पता नहीं चलेगा। ये लो तुम्हारी मुद्राएं, और हाँ, मुद्राएं मिलते ही इस नगर से गायब हो जाना, किसी की दृष्टि में नहीं आना। सुनिए, राजकुमारी ने कल की प्रतियोगिता के लिए अपने वस्त्र मंगवाए। ये लीजिए। अब आएगा इस प्रतियोगिता को देखने का असली आनंद। पति होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं वासु से तुम्हारी रक्षा करूं पद्मावती। मेरा कर्तव्य है कि इस प्रतियोगिता में तुम एक निष्पक्ष अवसर दो, और मैं ये कार्य अवश्य करूंगा। और प्रेमी होने के नाते मेरा विश्वास है कि भार्गवी सर्वश्रेष्ठ नर्तकी बन सकती हैं, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वो समस्त प्रतिभा के साथ नृत्य कर पाए। और अब ये दोनों कार्य संपन्न करने के लिए श्रीनिवास को तो प्रतियोगिता में आना ही होगा। क्यों आराध्य?
अपना वचन निभाने मैं आ रहा हूँ पद्मावती। मैं आ रहा हूँ भार्गवी।